सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा परसेंटेज का जो चैप्टर चल रहा था बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई हैं आप लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। आज मैं आप लोगों को उसी के आगे प्रोसीड करता हूं और आज आप लोगों को बताऊंगा फेल पास वाले क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को हमेशा डाउट रहता है उन क्वेश्चंस को लेकर कि किस तरह से वो क्वेश्चंस किए जाएं और वो टाइम ज्यादा किल कर देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं टाइम सेविंग बताऊंगा और क्वेश्चंस को बहुत ही मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में सॉल्व करना बताऊंगा। ओके, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और देखें अच्छे से पूरे वीडियो को। आप ध्यान से देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो बेटा शुरुआत किया जाए आज के सेशन की। तो उससे पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो लोग अभी भी देख रहे हैं तो वो लोग भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं एक बार और मोटिवेट होता हूं और अच्छा पढ़ाने के लिए आप लोगों को। तो इससे अच्छा है आप इसको वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन और देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप लोगों के रेलवे, एनटीपीसी और आगे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन और पहला क्वेश्चन आपकी लाते हैं स्क्रीन पर, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ पा रहे होंगे सभी लोग क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा समझ पाए होंगे सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा। फेल पास वाले क्वेश्चन है बेटा, तो सभी लोग समझ पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है, परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण होने पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखा है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए थे। एक एग्जाम कराया गया बेटा, उसमें क्या हुआ कि परीक्षार्थी को, जो भी परीक्षा दे रहा था विद्यार्थी, उसको 50% अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे बेटा? 50% अंक चाहिए थे। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए। जो पास होने वाले अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 नंबर क्या थे? कम थे बेटा। और प्रश्न पत्र में पूर्णांक कितने का होगा ये बताना बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पढ़ पाएंगे, बाइलिंगुअल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर स्टूडेंट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स उसको एटलीस्ट चाहिए थे पास एन एग्जाम, किसी एग्जाम को पास करने के लिए। स्टूडेंट गॉट 50 मार्क्स। स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेन किए? 50 मार्क्स गेन किए, विच आर 50 लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास। व्हाट विल बी द मैक्सिमम मार्क्स इन द क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे ये बताना है। मैक्सिमम मार्क्स या टोटल नंबर्स कितने होंगे ये बताना है। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, कंसेप्ट समझिए। एक एग्जाम कराया गया बेटा, उसको 50% अंक चाहिए है पास होने के लिए। कितने अंक चाहिए? 50% अंक चाहिए। ठीक, तो 50% नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए है। कितने परसेंट नंबर चाहिए? 50%। अगर वो 50% नंबर ले आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? पास हो जाएगा। 50% नंबर ले आएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन वो नंबर कितने लेकर आया? 50 नंबर लेकर आया। कितने नंबर लेकर आया? 50 नंबर। ठीक, और 50 नंबर लेने के बावजूद वो 50 नंबरों से क्या है? फेल है। तो अगर वो 50 नंबर इसको दे दिए जाएं, प्लस कर दें वो 50 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। फेल हो रहा था, 50 नंबर लेकर आया और 50 नंबरों से फेल हो रहा था। 50 नंबर अगर हम इसको वही वाले दे दें तो ये पास नहीं हो जाएगा, क्योंकि 50% लाने थे। तो इधर 50% पास होने के लिए चाहिए और सवाल में उसको कितने चाहिए? टोटल 100 नंबर चाहिए। तो मींस 50% की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर, 100 मार्क्स के बराबर। ठीक, तो अगर 1% की वैल्यू बोलेंगे तो 1% की बेटा होगी 2।
तो 100% होता है पूर्णांक, मीन्स टोटल नंबर होते हैं 100%। तो 2 जीरो इधर लगाएंगे तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, मीन्स 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चा, समझ पा रहे हैं सभी लोग। समझिएगा 50% नंबर उसको चाहिए, विद्यार्थी को 50% नंबर चाहिए पास होने के लिए। 50 नंबर लेकर आया और 50 नंबरों से फेल हो गया, अगर वो 50 नंबर हम इसको दे दें तो वो पास हो जाएगा। मीन्स 50% की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 100 की इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी, 100 के। क्यों, क्योंकि 50% से इधर पास हो रहा है, उधर 100 नंबर अगर उसको मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। मतलब 50 तो लेकर आया है, 50 और दे दिए जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। इधर भी पास इधर भी पास, मीन 50% की वैल्यू 100, तो 1% की वैल्यू 2, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की कितनी, 200। क्लियर हो गया होगा सबको, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। 1% की वैल्यू 2 है, ठीक, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए स्क्रीन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। जो अब स्क्रीन पर लाया हूं मैं क्वेश्चन, वो बहुत आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और अगर आप लोग 20 सेकंड में जो लोग कर पा रहे हो करिए सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है बच्चे, इन एन एग्जाम ए स्कोर 10% मार्क्स देन बी 10% मोर ए फ्रॉम बी, देन बी से 10% ज्यादा। फिर बी स्कोर्ड 5% मोर मार्क्स देन सी से बी ने किए 5%। इफ सी गेट्स 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 देन द स्कोर ऑफ ए का स्कोर बताना। अब ये क्वेश्चन आप देखिए विद इन सेकंड कैसे बनेगा, समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। देखो कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए, तो पहले आप परसेंट को परसेंट बना लो, टोटल परसेंट बना लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। टोटल परसेंट बना लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे, देखो देखिएगा, अगर हम सी की बात करते, सी, तो सी ने क्या किया है, कह रहा है सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए। अगर आप किसी टोटल में कितने नंबर प्राप्त करते हो तो आप अपना परसेंट नहीं बता पाते हो। जैसे आप हाई स्कूल का एग्जाम देते हो या इंटर का एग्जाम देते हो, 500 का पूर्णांक होता है, आपने अंक प्राप्त किए 300, तो आप ऐसे ही तो निकालते हो 300 बटे 500, इसको कैंसिल करते हो 5, और ये कितना आ जाता है 60%। ऐसे ही तो परसेंट बताते हो, अपने परसेंट स्कोर कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालते हो, अपने परसेंट का स्कोर ऐसे तो निकालते हो, ठीक। वैसे ही जैसे यहां परसेंट हम लोग निकालते हैं अपना, जैसे ये निकाला जाता है परसेंटेज की, तो अपना कैसे परसेंट निकाला जाए, जैसे अपना परसेंट निकालते हो वैसे सी का परसेंट निकालो। तो सी का परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो बच्चे समझना, सी का परसेंट कैसे निकाला जाएगा। सी ने 300 नंबर प्राप्त किए हैं, कितने में, 400 में। 400 में 300 तो 100 में कितने, 0 0 0 0, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 75%। ओके, तो सी ने कितने परसेंट मार्क्स गेन किए, 75%। ये सबको क्लियर हो गया होगा। सी ने कितने परसेंट मार्क्स गेन किए बेटा, 75%। अब कहा है बी अंक जो लाता है वो सी से 5% ज्यादा लाता है, 5% मोर। तो अगर सी के पास 75% है तो बी के पास कितने हो जाएंगे, प्लस 5%, मीन्स कितना हो जाएगा 80%। तो बी के मार्क्स कितने हो गए, 80% हो गए। कहा ए जो है वो इनसे 10% ज्यादा लाता है, तो इनसे 10% ज्यादा लाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90%। और ए के नंबर बताने हमको, तो कितना आ जाएगा, ए के नंबर अगर बताएंगे तो 90/100, और 90% जो निकला था 90/100 इंटू टोटल स्कोर कितना है 400। यहीं से तो मार्क्स निकलते हैं 0 0 360 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सबको। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत आता है पेपर में। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। एक बार फिर से बता देता हूं,
ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले लास्ट से क्वेश्चन उठाते हैं। तो सी को अगर हमने लिया तो सी को कितना 300 मार्क्स उसने गेन किए, कितने में 400 में। तो 400 में 300 लेकर आया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 75% मार्क्स उसने गेन कर लिए। 75% किसने गेन किए, सी ने। तो सी पर डिपेंडेंट सबको कराया गया, तो बी बोला गया कि 5% ज्यादा करता है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ए करता है 10% ज्यादा तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और 90% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90/100, क्योंकि परसेंट नहीं पूछा था हमसे, पूछा था मार्क्स पूछे थे। तो 90% मतलब 90/100 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 400 से, तो हमको मार्क्स पता चल जाएंगे 360। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, a student got some marks in an examination, however after its re-evaluation its marks were reduced by 40% from the initially received marks, which resulted his new score being 96. How many marks of the student were reduced after re-evaluation? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सरल बेटा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक छात्र को परीक्षा में कुछ अंक मिले थे, कोई नंबर हमको पता नहीं है, वो नंबर मिले थे उसको, तथापि पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः अंक से 40% कम हो गए। मतलब जितने नंबर उसको लाने थे उस नंबर से वो 40% क्या लाया, कम लाया, जिससे उसका नया स्कोर बेटा कितना हो गया, 96 हो गया। तो पुनर्मूल्यांकन के बाद छात्र को कितने अंक कम हो गए थे, ये बताना है। तो बेटा बहुत क्वेश्चन आसान है और बहुत ही आसान। देखो हम लोग क्या मान के चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये सोच लेंगे कि उसको 100% मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन उसको 40% क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर हमने मान लिया कि 100% उसने वो लाता, 100% गेन करना चाहता था, लेकिन उसके 40% क्या हो गए, कम हो गए। तो 40% अगर कम हुए तो उसने अंक कितने प्राप्त किए, 60%। अगर वो 60% प्राप्त किए यहाँ पर और सवाल में उसको मिले कितने हैं, 96, तो 60% की वैल्यू कितनी आ रही है, 96। तो 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 96/60। ठीक, 96/60। तो यहां से अगर हम इसको 100% की निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, 96/60 इंटू 100। तो इसको काट देंगे, ये आ जाएगा कितना, 100% की वैल्यू बेटा निकल के आई कितनी, 160। आंसर ये नहीं होगा, 160 नहीं होगा। क्यों 160 क्यों नहीं होगा बच्चे, क्योंकि 160 तो वो पूरे लाता 100%। उसने कहा, उसके पूछा गया कितने मार्क्स उसके कम हो जाते हैं, तो कैसे बताएंगे, कम कितने हुए थे, 40% कम हुए थे। मीन्स 160 का 40% निकाल दीजिए तो 40/100, 0 0 0 0 मीन्स 64। 64 ऑप्शन राइट हो जाएगा, 64 विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। परीक्षा में उसको कुछ अंक मिले थे, पता नहीं है, उसने मूल्यांकन के पश्चात, पुनर्मूल्यांकन के पश्चात रीएवल्यूशन जब हुआ तो उसके पता चला कि इसके 40% नंबर क्या हो गए, कम हो गए। तो हमने मान लिया कि उसको 100% मिल रहे थे, लेकिन उसके 40% कम हो गए, तो मतलब मिले उसको कितने, 60%। और 60% अंक मिले तो उसको नया स्कोर कितना हुआ, 96। तो 60% की वैल्यू किसके, 96 के। तो 100% की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 160 के। 100% मतलब उसका टोटल स्कोर कितना बनना चाहिए था, 160 बनना चाहिए था, लेकिन उसका आया कितना, 96। तो बताना है बेटा कि कितने नंबर उसको मिल गए। तो हम लोग यहां से क्या कर दें, इसका 160 का क्या निकाल दें, 40% निकाल दें। डायरेक्ट इसका 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। या अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो ये 100% है स्कोर और ये 96 स्कोर है, इससे डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी आपका 64 आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, दोनों जगह से आप कर दोगे तब भी आंसर आपको वही मिल जाएगा। बोला उसका स्कोर कितना कम हो जाएगा, तो कम कितना हुआ था, 64 कम हुआ था। 160 से बेटा 196 घटा दोगे क्योंकि यही तो 100% था। तो और 40% वाली वैल्यू निकालनी, तो 100% से 60% घटाया तो 160 से 96 घटाएंगे तो आंसर बेटा आ जाएगा कितना, 64। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं स्क्रीन पर, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन देख पा रहे हैं सभी लोग, पढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है, एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 30%, 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आज मैं इसका एक सुपर टेक्निक बताता हूं आपको, जो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। 30% तथा 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं दोनों विषयों में। 37% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 हो तो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये बताना बेटा। इन एन एग्जामिनेशन 30% एंड 35% स्टूडेंट फेल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर फेल दिया गया है तो सभी जगह फेल बनाना है, ठीक। सभी जगह क्या बनाना है, फेल बनाना है, ठीक। और अगर पास दिया गया है तो सभी जगह पास बनाना है, ठीक। लास्ट में देखो बोला है 248 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, मतलब पास होने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं बेटा, 248 हैं। कितने हैं, 248 हैं, ठीक। तो देखो अगर बात करते हिंदी की, तो हिंदी में कितने कैंडिडेट फेल हैं, 30% स्टूडेंट क्या है, फेल, ठीक। बात करते इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बेटा 35% कैंडिडेट हैं जो फेल हैं, ठीक। और बोथ सब्जेक्ट क्या है, बोथ सब्जेक्ट की बात करते तो बोथ सब्जेक्ट में 27% फेल, ये शायद दिया गया, यस। 30% फेल है हिंदी में, 35% है इंग्लिश में फेल, और 27% है बोथ में फेल। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये फेल है 30% कैंडिडेट इसमें हिंदी में फेल है, 35% इंग्लिश में फेल है, और 27% ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोथ में फेल है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो बताना है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की अगर संख्या 248 हो तो बताना है कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये बताना है, ठीक। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसका एक प्रोसेस करते, समझिएगा। पहले बेसिक बताता हूं आपको। एक अगर वेन डायग्राम से क्वेश्चन को समझोगे तो कंसेप्ट आपको क्लियर होगी, समझिएगा। एक हमने वेन डायग्राम बनाया, एक ये और एक ये सर्किल बनाया, ठीक। दोनों सर्किल बनाने के बाद समझिएगा, अगर 30% कैंडिडेट हिंदी में फेल हैं, यहां लिख दिया 30%, और 35% है इंग्लिश में फेल, और ये बेटा जो है ये बोथ वाला है। बोथ मतलब यहां पर कितने हैं, 27% ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोथ में फेल है। क्लियर हो रहा होगा, 27% ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोथ में फेल है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करते फेल की, बात करें अगर हम लोग फेल की, तो ये 30% कैंडिडेट हैं जो हिंदी में फेल हैं, 35% है इंग्लिश में फेल, और 27% ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोथ में फेल है। 27% कैंडिडेट कैसे हैं, बोथ में फेल है बेटा। तो 27% अगर बोथ में फेल हैं, तो अगर हम लोग क्लियर फेल निकालना चाहें तो क्या आएगा, क्लियर फेल निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, बताइए। क्लियर फेल अगर निकालें, देखो हमने क्या किया, 27% बोथ में फेल है, तो पहले अगर 27% इससे घटाएंगे और 27% इससे घटाएंगे, तो यहां पर 27% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8%। यहां पर 27% घटाएंगे, यहां पे 27% घटाएंगे तो 3%। 8% ये, 3% ये, और 27% ये सब जोड़ दो। तो अगर बात करें क्लियर फेल की, क्लियर फेल, तो इसको जोड़ा जाए तो कितना आएगा, पूरा निकालें, 3% प्लस 8% प्लस 27%, तो ये टोटल निकल के आएगा 38%। ये निकल के आया 38%। सबको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। मतलब
क्या हुआ कि 30% में 27% बोथ था, तो 27% को जब इससे घटा दिया तो बेटा कितना बचा, 3% बचा। और 3% ऐसे कैंडिडेट थे जो सिंगल सब्जेक्ट फेल होंगे। यहां पर भी सिंगल सब्जेक्ट होएगा बेटा, क्योंकि इसको घटा देंगे तो सिंगल सब्जेक्ट निकल आएगा, क्योंकि ये बोथ में था, ये सिंगल में था। अब अगर हमने टोटल निकाला क्लियर फेल तो कितना निकल के आया, 38%। क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा ये पूरा प्रोसेस ना करें, हम केवल छोटा सा काम करें, तो आपको कितना अच्छा लगे। इतना बड़ा प्रोसेस ना करके हम लोग ये समय बर्बाद करने वाला काम हो गया, थोड़ा सा समय और बचाते हैं। कैसे? जो चीज यहां पर हमने की है, मींस ये चीज ऐसे बनती 30%, समझिएगा 30% प्लस 35% माइनस 27% माइनस 27%, ये वाला माइनस और प्लस। तो सही मायनों में अगर देखते तो ये 27 और ये 27 कैंसिल हो गया, इन दोनों का जोड़ हुआ और ये माइनस हुआ, तो इन दोनों को जोड़ा और इसको माइनस किया तो डायरेक्ट नहीं 38% निकल आया। डायरेक्ट 38% नहीं निकल आया बच्चे, बताओ। अगर जो चीज डायरेक्ट निकल रही है तो हम लोग ये बड़ा सा प्रोसेस क्यों करें, ये हम लोग बड़ा सा प्रोसेस क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हटाओ इसको, खत्म कर दो। ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी सबको, जिसको भी नहीं समझ में आया बताए। अब क्या हुआ, ये अगर हम लोग नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए आसान हो गया। क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट, ध्यान से समझिएगा। क्लियर फेल, अगर क्लियर फेल की बात करेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे आराम से। इन दोनों को जोड़ा तो ये हुआ कितना, 65% माइनस 27%। इसको लेस किया तो बेटा आया कितना, 38%। 38% क्या है, क्लियर फेल है बेटा। 38% क्या है, क्लियर फेल है। तो क्लियर पास निकाल लिया जाए, तो क्लियर पास कैसे निकालेंगे, क्लियर पास निकलता है 100% से। 100% माइनस 38%, वैल्यू आएगी कितनी, 62%। और यहां पर क्लियर पास आए 62%, और क्वेश्चन में पास कितने दिए गए बेटा, देख लीजिए 62% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 248, तो 1% की वैल्यू आएगी 4, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। 400 विल बी द राइट आंसर। और ये ऑप्शन दिया नहीं गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया होगा, नन ऑफ दीज लगेगा इसमें। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, और आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गई होगी। कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। एक बड़ा प्रोसेस की जगह मैंने एक छोटा प्रोसेस आपको करके बताया, इसीलिए जिससे आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सके, लगा सके, समझ सके। और बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन इस टाइप का। सबको क्लियर हो गया होगा बेटा क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर से समझाऊं क्या, अब आ गया होगा। मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, डायरेक्ट निकाल लीजिए, सीधे इसको हटाइए, 38 से 100 घटाएंगे 62। वेन डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चंस आते रहेंगे और भी क्लियर होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और देखिए, पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। जो बच्चे पहले एलिगेशन पढ़ चुके होंगे, मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया, जो लोग पढ़ चुके होंगे एलिगेशन, वो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक। बाकी मैं आप लोगों को दूसरी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जिससे आप समझ पाए क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन होता है, कोई ज्यादा खास नहीं। देखो कैसे करेंगे, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, समझिएगा। कह रहा किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। वह भाषा के 200, मतलब एक एग्जाम है जिसमें दो उसने पेपर दिए हैं, 300 नंबर वाला पेपर और एक 200 नंबर वाला पेपर। तो 300 वाले नंबर वाले में उसने 32% अंक प्राप्त किए, और 200 अंक वाले के प्रतिशत अंक हमको बताने हैं, जिससे कि उसको कुल मिलाकर कितना मिल जाए, 46% मिल जाए। मतलब दोनों को मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर उसको 46% मिल जाए। तो क्वेश्चन आसान है।
पहले वाले सब्जेक्ट में उसने 300 अंक प्राप्त किए, दूसरे वाले में उसने 200 प्राप्त किए, तो उसने टोटल अंक कितने मिल गए? 500 मिलते। और 500 पर उसको टोटल जो परसेंट मिलता कुल मिलाकर वो कितना मिलता? 46%। तो इसका 46% निकाल देंगे तो कितने नंबर आते? 230 नंबर। ठीक, 230 नंबर। लेकिन कहा है उसके 96 नंबर उसको मिले, 96 अंक मिले। 96 अंक अगर हम इससे घटा देंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 96 सबको पता है कहां से आया? 300 इंटू 32%। परसेंट हटा दो, ये आ जाएगा कितना? 96। 96 नंबर इससे घटा दो तो बेटा निकल आएगा 134। और 134 पर 200 पर कितना निकालेंगे? 200 क्यों? दूसरे सब्जेक्ट का बताना है तो 0 0 0 0 काट देंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 67%। क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं क्लियर हो पाया है तो अभी और अच्छे से मैं क्लियर करवाता हूं और आराम से आपको समझ में आएगा। एक बार दूसरी कॉन्सेप्ट से भी समझा देता हूं, समझिएगा। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है टोटल नंबर वो जो लाता, टोटल नंबर पर उसको 46% मिलता है। तो टोटल नंबर बेटा कितने थे? 300 और 200, 500 जोड़ा। 500 का 46% मतलब 230 नंबर। 230 नंबर उसको लाने थे टोटल, मतलब टोटल नंबर वो ले आता 230। लेकिन हुआ क्या कि पहले सब्जेक्ट में उसने 300 में 32% अंक प्राप्त किए, तो 300 का 32% निकालेंगे मतलब 96 नंबर। तो 96 नंबर वो ले आया है। 96 नंबर क्या है? ले आया है। तो 96 ले आया है तो उसको अब लाने कितने बाकी हैं? तो 230 में 96 क्या कर देंगे? घटा देंगे तो 134 आएगा। और 134 दूसरे सब्जेक्ट में निकालने हैं तो 134 बटे दूसरे सब्जेक्ट का टोटल कितना है? 200। तो 134 बटे 200 गुणे 100। क्लियर हो गया होगा? दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स 67% विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? चलो, ये बात तो हुई नॉर्मल मेथड की, ऐसे बता दिया मैंने डायरेक्ट, ये सरल है। अब एलिगेशन से बता देता हूं बच्चे। जो लोग एलिगेशन से करना चाहते हैं, एलिगेशन से और आसान लगेगा। देखो, एलिगेशन से बता देता हूं इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ में आएगा। एलिगेशन से बताता हूं। देखो क्वेश्चन बेटा, मान लिया दो सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है साइंस, ठीक, और दूसरा है लैंग्वेज, भाषा वाला। ठीक, साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 32%। ठीक, लैंग्वेज वाले के परसेंट हमको पता नहीं है तो x% लिख लिया, या यहाँ के परसेंट नहीं पता है, ये ऐसे लिख लिया क्वेश्चन मार्क परसेंट। ठीक, और उसको कुल मिलाकर 46% मिलते हैं। ये कुल मिलाकर जो लिखा जाता है वो यहीं पर तो लिखा जाता है। और ये होने के बाद जब इससे इसका अंतर निकालते हैं, उससे इसका अंतर निकालते हैं, डिफरेंस इससे इसका निकालते हैं, इससे इसका निकालते हैं, तो डिफरेंस आता है, वो आता है 3:2। ये कहां से आ गया? ये बेटा 300 और 200 नंबर जो थे उन्हीं को हमने ये 200 और ये हटा दिया। ठीक, ये 2 0 ये 2 0 हटा दिए तो 3:2 आ गया। क्लियर हो गया? अब हमारे लिए ये क्वेश्चन क्या बन गया? आसान बन गया, बहुत आसान बन गया। कैसे? देखो, 32% और 46%, इनका डिफरेंस यहां पर लिखा जाता तो इनका डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 14%। कितना आ रहा है? 14%। तो 2 यहां पर वैल्यू है 2 और सवाल में कितनी है? तो 2 की वैल्यू है 14%, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 7%, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई? 21%। तो 21% ये और 46% ये, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा यहां पर 67%। बेटा इसका और इसका अंतर जब करते हैं तभी तो यहां पर लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा? सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया होगा? ये दूसरा प्रोसेस एलिगेशन वाला, ये क्वेश्चन परसेंट में करना और आसान है, एलिगेशन से बनाना इसको बहुत आसान। क्लियर हो गया होगा सबको? सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? क्लियर? फिर से बताता हूं, 32% उसको पहले पर मिलते, दूसरे पर हमको उसको परसेंट पता नहीं है जो बताने हैं हम लोगों को, और थर्ड पे अगर बताते तो थर्ड में कहा है जो उसको कुल मिलाकर मिलता है मिक्सचर, वो मिलता है 46% दोनों सब्जेक्ट पर। तो 46% यहां पर मिक्सचर वाला लिखते हैं।
इससे इसका अंतर निकालते हैं, इसके अंतर निकालते हैं, तो यहाँ का अंतर पता नहीं बच्चे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अनुपात बन जाता है 3:2, 300 और 200 मार्क्स मिलते हैं। तो 300 और 200, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आई है 14%, तो 1 की वैल्यू कितनी 7%, 1 की 7 तो 3 की कितनी 21, तो 21 ये और 46 ये जब जोड़ देंगे तो वहां का परसेंट निकल आएगा, क्योंकि यहां से और यहां से डिफरेंस करके हम लोग यहाँ का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूं सबको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करिए, आप लोगों को वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर सोल्यूशन उसका बताया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है जैसे मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में, 65% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चे समझ पा रहे हो। कह रहा है 70% विद्यार्थी हिंदी में और 65% विज्ञान में उत्तीर्ण है बेटा, ये पास कैंडिडेट हैं, और जो 27% दिया गया है वो क्या है, वो फेल है। तो हमको सब जगह पास बनाना है या सब जगह फेल बनाना है, एक चीज देखनी है। तो लास्ट में पूछा क्या गया है, पास पूछा गया, तो सब जगह हम लोग पास बना लें। कैसे बनाएंगे देखो, बहुत आसानी से बता सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करते यहां पर, तो क्या लिखा है 70% कैंडिडेट हिंदी में पास, हिंदी में, ठीक, और 65% कैंडिडेट साइंस में पास, ठीक। ये दोनों कैंडिडेट क्या है, पास है, ठीक। और 73% कैंडिडेट क्या होंगे, फेल होंगे। क्यों, क्योंकि बेटा 27% क्या थे, पास थे, सॉरी 27% फेल थे, तो ये क्या होंगे, पास होंगे। 27% फेल थे, फेल का दिया गया है, तो हमको निकालना है पास का। सबको क्लियर हो गया होगा। ये 27% फेल थे, तो हमको निकाल 73% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब सब जगह पास निकल आया, तो इन दोनों को जोड़ दो और इससे क्या कर दो, घटा दो, जो अभी कॉन्सेप्ट बताई थी आपको, मीन 70% प्लस 65% और माइनस 73%। जब इसको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 62%। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सेट कर लीजिएगा उसको, 60% की जगह 62% लिख के आएगा, तो आंसर मिस्टेक हो गई है, तो समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो आंसर मिस्टेक उसकी सही कर लीजिएगा बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें बेटा वेन डायग्राम बनाना फालतू का काम है, वेन डायग्राम आप बिल्कुल भी मत बनाइए, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो बच्चे, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में, उसी क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पर है। ठीक, उसी क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन देखो बनाते हैं। लिखा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% कम अधिक और सी ने डी से 20% कम। अगर ए ने 500 में 360 अंक प्राप्त किए तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन फिर वैसे ही बेटा, क्वेश्चन की कंसेप्ट वैसी ही है पुराने क्वेश्चन जैसी, तो आप लोग इसको करना और आसान होगा बेटा। तो क्वेश्चन आप मुंह जबानी कर सकते हो। देखो ए का केवल अगर मान देखें तो ए ने 360 नंबर प्राप्त किए हैं, कितने में बेटा, 500 में। 360 में 500 में, ये जीरो 5 सत्ते 35 और एक 5 दूनी 10, 72% उसने अंक ए ने प्राप्त किए। किसने अंक प्राप्त किए बेटा, ए ने 72 अंक प्राप्त किए हैं। कहा ए ने बी से, ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, ए ने जो है वो बी से 10% अंक प्राप्त किए। 10% कम मतलब इसने 82 प्राप्त किए होंगे। ठीक, फिर कह रहा है बी ने सी से 25% अधिक, बी ने
सी से 25% अधिक, बी ने सी से 25% अधिक, मतलब 25% इसमें क्या कर दो, कम कर दो, तभी तो इसने 25% ज्यादा प्राप्त किए हैं। तो 25% अगर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82 में 25% घटा दीजिए तो आ जाएगा 7, और यहां से एक हासिल, ये 7 2 5 57%, 57% यहां आया। फिर कहा है डी की आगे बात करते हैं, तो डी ने बोला डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने डी से 20%, तो 20% इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 77%। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं क्वेश्चन को और समझिएगा, क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा था, ए ने 360 अंक प्राप्त किए हैं 500 में, तो 360 बटे 500 मीन्स इसको वैल्यू निकाली 72%, 72% आया ए का वैल्यू, ए का 72 है, तो बी ने इससे क्या किए हैं 20% ज्यादा, तो यहां पर 20% कम, तो इसको सॉरी 10% कम, तो ये कितना हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, तो यहाँ 82 हो जाएगा। ये 25% ज्यादा, तो यहाँ 57 हो जाएगा। फिर यहां पर निकालेंगे तो ये 77 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20% आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बेटा आज के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आज मैं क्लास यहीं पर स्टॉप करता हूं। आप लोगों को आई थिंक बहुत अच्छे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आप लोगों को आज कराए फेल पास स्टूडेंट वाले क्वेश्चन, और कल मैं आप लोगों को दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इसलिए रेगुलर क्लास अटेंड करिए और डेली देखिए क्लास को। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्लासेस कैसी लग रही, और इसी के आगे आप लोगों को और पार्ट में मैं नए क्वेश्चन करवाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको समझ में आ रही कॉन्सेप्ट, तो अगर समझ में आ रहा तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं फिर से 6:30 की क्लास पर। ओके, थैंक यू।